स्वागत है आप सबका अपना चैनल मेडिकल मस्ती में। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि सांप काटने से क्यों मौत होती है, सांप कितने प्रकार के होते हैं और क्या क्या गलत अवधारणा है और कौन से सांप काटने से क्या होती है और सांप के जहर कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से गलत अवधारणाओं के कारण ऐसा क्या क्या आप नादानी करते हैं जो सांप काटने से मृत्यु हो जाती है। जबकि हमारा साइंस इतना डेवलप कर गया, इतना आगे चला गया, फिर भी सांप काटने से मौतें क्यों होती है और कितनी होती है। और सांप में जिसमें आपको ये छोटे छोटे पॉइंट है, कौन से सांप काटने से क्या होगा और सांप काट लिया तो आप कैसे बचे। जो आप गलत चीज़ सीख गए हैं कि जहाँ पर काट लिया उसको बढ़िया से बांध के उसको चीरा लगा दे। इन सारे जो गलत अवधारणाओं हैं, इस अवधारणाओं से बाहर निकल के क्या क्या करना है और क्या नहीं करना है, इन सारे तथ्यों पे बात करेंगे। और जो इतने 4 टाइप्स की जहर होते हैं, इन चारों जहर की आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा। तो गुजारिश करूंगा इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि ये वीडियो से किसी का जीवन बचाया जा सकता है। सांप की प्रजातियों के बारे में दोस्तों आप जानते हैं कि भारत में लगभग 450 प्रकार के सांप पाया जाता है, जिसमें मात्र 10 प्रकार के जो सांपें होती है उसमें ही जहर पाया जाता है, यानी कि वेनस होता है। अब ये कि देखा गया है कि जो हमारे ये साइंस के मुताबिक रिसर्च के अनुसार देखा गया है कि लगभग एक साल में 64,000 व्यक्ति की मृत्यु होती है सांप काटने की वजह से। दोस्तों कितनी भारी संख्या है, जबकि हमारा साइंस इतना डेवलप किया, आखिर क्यों मौतें होती है। आप जानते हैं लगभग जो 95% जो सांप होते हैं, स्नेक होते हैं हमारा, वो नॉन वेनस होते हैं। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए कि रेड स्नेक है, जिसको हम लोग देहात की बोल चाल में ढामी सांप कहते हैं या घोर पछाड़ कहते हैं। इसकी लंबाई बहुत ज़्यादा होता है, काफ़ी ज़्यादा लंबा होता है और इसका स्पीड जो होता है वो ट्रेन जैसे चलती है उस टाइप से स्पीड होता है। दोस्तों ये काटता नहीं है, अगर बाई चांस अगर काट भी ले तो इससे कुछ नुकसान नहीं होता है, कुछ उससे नुकसान होगा क्योंकि ये नॉन वेनस है। लोग के ये अवधारणा गलत है कि ये जो है हमको पछाड़ से मारता है, यानी जिसका बैक पोर्शन से उससे मारता है। तो समझने की चीज़ है कि आप किसी भी व्यक्ति को अगर आप जानलेवा हमला करिएगा तो अपने बचाव के लिए आएगा, तो बचाव के लिए क्या करता है, अपने तो काटने में इच्छुक रहता नहीं है कि उसको नॉन वेनस है, तो वो बचाव के लिए क्या करता है, अपने पूंछ से मारता है। कुछ लोग के ऐसे भी मानना होता है कि सर पूंछ से जैसे मारता है ना तो देह सूखने लगता है, ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत अवधारणा है। अगर किसी व्यक्ति को काट भी लेता है तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप फिर भी डॉक्टर के पास जाएंगे, एक टेटनस की सुइया भी दे देते हैं तो उससे भी ठीक हो जाएगा। ठीक, जब से बड़ा सांप काट लिया तो लोग चले जाते हैं किसके पे, झाड़ फूक के पीछे में। तो जो नॉन वेनस सांप है, जैसे कि आप धामन सांप दीजिएगा, तो ये बहुत बड़ा सांप है, तो बहुत बड़ा सांप वहाँ पे गया, झाड़ फूक किया, उसको पता है कि इसमें कुछ नहीं है, वेनस है नहीं, तो छूकाली किया, मरीज हो गया ठीक। अब लोग उस पर ट्रस्टेड कर लिया, कल को वेनस सांप काट लिया फिर उसी के पास लोग चले जाते हैं, क्योंकि लोग को ये पता चला कि ये भी बड़का सांप काटा है और ये भी बड़के सांप काटा है, तो इसके चक्कर में वो चले जाते हैं, तो इसी कारण भी मौत होता है। तो अब वहाँ पे हमको क्या करना है, इससे दूर रहना है। दूसरा बात करें, नॉन वेनस सांप में आता है ग्रीन बेल्ट स्नेक आता है। ये जो होता है ये पेड़ पौधे में पाए जाने वाला स्नेक है। आप देखिएगा कोई कोई पेड़ होता है, पौधे होता है, उसमें स्नेक होता है हरे रंग का। ये क्या करता है, आपने वहाँ गया एक काट लेगा, और लोग को जब काट लेता है इससे घबरा जाते हैं कि मुझे सांप काट लिया, सांप काट लिया। ये सांप काटने से कुछ नहीं होता, क्योंकि ये भी क्या है, नॉन वेनस है, और नॉन वेनस सांप काटने से कुछ दिक्कतें नहीं होता है। तो नॉन वेनस सांप अगर काटता है तो आप झाड़ फूक करवाते हैं तो ठीक हो जाता है, अगर ना भी करवाइएगा तो ये ठीक हो जाएगा। तो लेकिन इससे घबराने की जरूरत दोस्तों, अपने घर के आसपास में पाने जाने वाला बहुत ही कॉमन नॉन वेनस सांप होता है कॉमन ब्लू स्नेक। ये दीवार पर चढ़ने वाला सांप है। जैसे कि कोई अगर घर देखिएगा, उस घर में गैप रहता है, जिस प्लास्टर नहीं हुआ है उस गैप में होता है, ये सांप होता है। ये सांप जो होता है पतले लंबे करके होता है, इसका नाम है कॉमन ब्लू स्नेक। ये स्नेक क्या है, इसके काटने से कुछ नहीं होता है क्योंकि ये नॉन वेनस है। जैसे ही घर में दिखा, अगर किसी व्यक्ति को मान लीजिए सोने की अपेक्षा अगर रात को सोए हुए हैं, अगर दबाव पचा गया तो क्या करेगा, काट लेगा। तो लोग यहाँ पे घबरा जाते हैं कि मुझे ये सांप काट लिए हम, तो ये नॉन वेनस है, इसके काटने से भी कुछ दिक्कतें नहीं होता है, इस चीज़ को जानना चाहिए।
दोस्तों आप जानते हैं कि जो हमारे सांप जो होते हैं ये क्या है, पर्यावरण मित्र है। इसके रहने से भी बहुत सारे फायदे होते हैं, जो अगले वीडियो में बात करेंगे इसके रहने से क्या क्या फायदे होते हैं। दोस्तों इसके साथ सबसे कॉमन और सबसे ज़्यादा पाने जाने वाला जैकेट किलबैक विल स्नेक है। ये जैकेट किलबैक स्नेक जो होता है ये पानी में पाया जाता है। जैसे कि नदी में देखिएगा ये मछली को और मेढक को, जो छोटे छोटे मेढक्स होते हैं उसको खाना पसंद करते हैं। ये अत्याधिक गुस्सैला और सबसे फुर्तीला सांप होते हैं। ये जल्दी जल्दी वाइट करने की क्षमता होती है। इसमें देखा जाता है लगभग 80 तीत होती है, 80 दांतें होता है। ये काटने में बहुत उत्सुकता दिखाता है। दोस्तों सबसे अच्छी बात यह है कि ये भी नॉन वेनस होता है। तो देखिएगा बच्चे सब कोई पानी में खेलता रहता है, बच्चे नदी के किनारे खेलते रहते हैं। अगर इस टाइप के सांप उनको मिल जाता है तो उससे बिग बिग के खेलते रहते हैं, क्योंकि उसको पता है ये नॉन पॉइजनिंग है, इसके काटने से कुछ दिक्कतें नहीं होता है। दोस्तों अब जान गए हो कि नॉन पॉइजनिंग लगभग 95% जो सांप होता है वो नॉन पॉइजनिंग होता है, लेकिन लोग इसकी सही जानकारी नहीं होता है। अब जब नॉन पॉइजनिंग सांप काटते हैं तब आप झाड़ फूक, ओझा गुनी और जड़ी बूटी के चक्कर में रहते हैं, तो भाई यहाँ तक तो सही है, इससे कोई दिक्कतें नहीं होता, नो प्रॉफिट तो नो लॉस। लेकिन अगर पॉइजनस सांप काटता है तो आपको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आपको जाना एकदम अनिवार्य है, क्योंकि इसके चक्कर में अपना समय ना व्यर्थ में गंवाए। दूसरी बात करें तो इसके जानने के लिए सबसे अच्छा ट्रिक देखिए कि जिस सांप के मुंह माउथ जो होता है वो थोड़ा सा भोथार टाइप का होगा। अब भोथार टाइप बोले तो वो जो होगा ना पूरा मतलब सॉलिड ही नहीं होगा, थोड़ा सा उबड़ा खबड़ा लगेगा, थोड़ा सा चौड़ा। जैसे कि माउथ से अगर चौड़ा लग रहा है तो समझ जाइए वो क्या है, पॉइजनस है। लेकिन जिस सांप का मुंह एकदम प्लेन सरफेस जैसा रहेगा तो उसके मतलब है वो नॉन पॉइजनस है। तो इसको ध्यान देना एक ट्रिक है, हालांकि इसको सही से सेटिस्फाइड नहीं कर पाता है, लेकिन देखने का एक अलग से टेक्निक देखा जा सकता है। जानते हैं सांप में जो जहर होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं और क्या क्या नुकसान करती हैं और किससे जो मौत होने की संभावना है वो ज़्यादातर होता है। दोस्तों सबसे पहले जान लीजिए कि सांप में जहर होता है वो मेनली जो होता है वो 4 प्रकार का होता है। नंबर 1 हीमोटॉक्सिस होता है, नंबर 2 न्यूरोटॉक्सिस, और नंबर 3 साइटोटॉक्सिस, और नंबर 4 मायोटॉक्सिस। तो साइटोटॉक्सिस और मायोटॉक्सिस जो होते हैं ये स्नेक जो छोटे छोटे जीव पर जो हमला करते हैं खाने के लिए, जैसे कि मेढक हो गया, छिपकली हो गया और चूहा हो गया, इन सब को जो पकड़ने के लिए जो इस्तेमाल करते हैं वो जो होता है वो साइटो जो होता है उसका इस्तेमाल करते हैं, और ये मायोटॉक्सिन जो होता है विष होता है उसका इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों आइए हम जानते हैं कि हीमोटॉक्सिस में क्या क्या होता है। दोस्तों आप सब जानते हैं हीमो मतलब हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन किस में होता है तो आरबीसी में होता है। जैसे ये सांप आपको वाइट करेगा तो ये जहर किस में मिला, आरबीसी में मिला। अब ये क्या होगा, आरबीसी में जो ब्लड होगा वो ब्लड क्या होगा, गाढ़ा हो जाएगा। और जब ये ब्लड गाढ़ा होगा तो स्वाभाविक सी चीज़ है कि वो हार्ट में सही से फिल्ट्रेशन नहीं होगा तो मसल्स में जमने लगेगा। तो देखिएगा जब हार्ट में जमेगा तो ब्लड उसमें विष मिला हुआ तो हार्ट उसका फिल्ट्रेट नहीं कर पाएगा, मसल्स फटने लगता है। क्यों फटने लगता है, क्योंकि ब्लड बहुत ज़्यादा मात्रा में गाढ़ा हो जाता है। और जब ब्लड गाढ़ा होगा तो हार्ट क्या होगा, हार्ट फिल्ट्रेट नहीं करेगा तो इसके कारण हार्ट क्या होगा, फेलियर हो जाएगा, जिसके कारण मौत हो जाती है। हीमोटॉक्सिस जो होता है वो आपको अगर रसस वाइपर काट लिया, सॉयर वाइपर काट लिया तो इससे क्या हीमोटॉक्सिस होता है तो इसमें मसल्स फटने लगता है, मसल्स में गांठ बन जाएगा। कभी कभी ऐसा लगेगा कि जो है ना कुछ चीज़ फटा हुआ मसल से इस तरह से होगा। तो ये जो मौत होता है काफ़ी दर्दनाक होता है, क्योंकि रसस वाइपर काटता है, ये जो होता है वेनमस स्नेक होता है। अब दूसरी की बात करें हम लोग तो न्यूरोटॉक्सिस वेनम। ये न्यूरोटॉक्सिस जो होता है आप सब जानते हैं कि अगर किसी भी प्रकार के अगर आपके बॉडी में टच होता है, चोट लगता है या ठंडा गर्म फील होता है तो ये न्यूरॉन से होता है। अगर इसमें अगर सांप काटती है तो इतना ब्लड गाढ़ा हो जाता है कि ब्रेन का जो फंक्शंस होता है वो कार्य करना बंद कर देता है। तो आपको ऐसा लगेगा जैसे ब्रेन जो बॉडी है वो पैरालाइज हो गया, यानी जैसे लकवा हो गया, इस तरह से शून्य होने लगता है। और धीरे धीरे सबसे पहले ये इफेक्ट करेगा आपको रिस्पायरेटरी ऑर्गन में। अब रिस्पायरेटरी ऑर्गन में सबसे पहले लंग्स आती हैं, तो ये सांस लेने में आपको प्रॉब्लम में डाल देगी। क्यों डाल देगी कि इतना हेवी मात्रा में ब्लड गाढ़ा हो जाता है कि हम सही से क्या होता है उसमें ऑक्सीजन का फिल्ट्रेट नहीं होता है, जिसके कारण ऑक्सीजन लेवल गिरेगा और एक एक जो बॉडी फंक्शनल है वो क्या हो डिकम्प्राइज होने लगता है। यानी कि ऑर्गन के पास क्या नहीं पहुंच रहा, ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा है, हीमोग्लोबिन नहीं पहुंच रहा है, तो बॉडी क्या फंक्शन काम करना बंद कर देता है। इसके कारण ही ज़्यादातर मौत होती है। इसमें देखा जाए तो किंग कोबरा अगर बाइट करता है या कॉमन क्रेट अगर बाइट करता है तो इसमें देखा जाता है।
अब जानते हैं कि अगर सांप काटेगा तो वहाँ पर क्या आपको दिखना होगा, क्या क्या करना होगा। दोस्तों आप सब जैसे कि बाड़ी में कहीं घूमने गए, वन में गए, वहाँ पर आपको सांप काट लिया, तो अब आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों आप सब ने गलत चीज़ सीख के रख लिया कि जहाँ सांप काट लिया उसके थोड़ा ऊपर बांध दो और ब्लेड से लंबा लंबा चीर दो। ये सबसे पहला चीज़ ये गलत है। गलत कैसे है वो आप जानिए। जैसे आपने ब्लेड से चीरा, जहाँ आपको सांप काटा वहाँ पर अपने ब्लेड से चीरा और बांध दिया, तो जैसे यहाँ पर चीरे, फिर उसी ब्लेड से फिर यहाँ पर चीरे। अगर मान ली कि यहाँ पर विष था और यहाँ पर विष नहीं था तो वहाँ पर पकड़ लेगा, तो ये आपके क्या है, ये रॉन्ग है। अब इसको करना क्या है, जैसे कि आपको वन में काटना, तो सबसे ध्यान देनी ये बात है कि अगर सांप काट लिया अब तो कुछ होगा नहीं, तो सबसे पहले आप घबराएंगे नहीं। काट लिया कोई बात नहीं। जैसे आप ये याद रखेंगे, मेरे डॉक्टर साहब बताए थे कि सांप काटने से मात्र 1% ही मौत होता है, तो आपको ये चीज़ याद होना चाहिए। सांप काट लिया, अब वहाँ से हमने दौड़ने लगे। अब जानते हैं कि जब दौड़िएगा तो आपका क्या होगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज करेगा। तो जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज करेगा तो वो जो ब्लड कहाँ जाएगा, हार्ट में जाएगा तेज में, तो हार्ट क्या होगा, फेलियर होगा। तो सबसे पहला अगर सांप काटता है तो आप पेशेंस बना के रखें, धैर्य बना के रखें। धैर्य कैसे बनाएंगे, तो आराम से वहाँ से काट लिया। अब अपने जो कुछ भी हो, कपड़ा हो, रस्सी हो, कुछ तो बांधेंगे। और बांधने के बाद तब तक अगर आपके पास मोबाइल फ़ोन है या किसी भी प्रकार से आप घर में इन्फॉर्म, जहाँ पे सांप आपको कट्टे कर देगा वहाँ पे 2 दांत रहेगा। 2 दांत का जो है कि दोनों दांत जो होता है वो पीछे की तरह होता है। जैसे सांप काटेगा तो सांप क्या करता है, उल्टी करता है। जैसे उलटेगा तब क्या विष उसके अंदर चला जाता है। तो सबसे पहला चीज़, जैसे आपने वन में काटा, घर आए, आप उसको जो नीम के जो पत्ता का गर्म किए उस पत्ता से बढ़िया से उसको धोएंगे पानी से। पानी से धोने के बाद क्या करेंगे, बंधा हुआ तो है ही है, एक सिरिंज लेंगे और ये सिरिंज से क्या करेंगे, चारों बगल से क्या करेंगे, गोल करके उसको कट करेंगे और सिरिंज को, इसको नीडल को हटा देंगे और इसको पेस्ट करके इसे ब्लड खींचेंगे। इससे ब्लड जितना खींचा जाए उतना खींचेंगे। और साथ ही घर पे कोई दिमाग नहीं लगाए, चाहे आपको नॉन वेनस काटा हो या वेनस काटा हो। सबसे पहले अगर आपने सेटिस्फाइड नहीं हुए कि आपने कौन सा आप काटा है, तो आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाएंगे जहाँ पर एंटीवेनम मिलता है और वहाँ जाके अपने डॉक्टर से सारी बात बताएंगे कि ऐसे ऐसे हुआ। दूसरी बात कि आप जिस गाड़ी से जा रहे हैं उसमें घबराना नहीं है, उनसे बात करते हुए जाना है और सोने नहीं देना है, कि सोने से भी क्या होता है, अत्यधिक मात्रा में क्या होता है, ब्लड गढ़ा होगा और जल्दी ब्रेन में पहुँच जाता है। दोस्तों अब जानिए कि जैसे कि हेमोटॉक्सिस है, डिपेंड ये करता है कि कहाँ पे काटा है। अगर आपको सांप अगर पैर में काटा है तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं कि आपके पास बहुत ज़्यादा समय होता है। अब पैर में काटा है तो ब्लड में मिक्स होगा, उसके बाद न जाएगा हार्ट में, तो काफ़ी ज़्यादा समय लगता है, तो घबराना नहीं है। मौत कहाँ होती है, मौत तब होती है जब आपने घबराते हैं। जैसे ही घबराइएगा तो ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा, तो ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा तो कहाँ जाएगा, ब्लड हार्ट में मिलेगा, हार्ट उसका फिल्ट्रेट नहीं करेगा तो क्या होगा, हार्ट फेलियर होगा। चाहे न्यूरोटॉक्सिस हो तो न्यूरोटॉक्सिस से ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा तो बॉडी फंक्शनल काम करना बंद करेगा, लंग्स में प्रेशर बढ़ेगा, जो बॉडी है उस पर पूरा टॉक्सिक भर जाएगा, जिसके कारण मौत हो जाता है। तो आप ये दर्दनाक मौत होता है, तो अब इससे बचना है। तो बचना यही है कि आप समय रहते डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाइए जहाँ पे एंटीवेनम मिलता है, ना कि आप झाड़ फूक के चक्कर में रहें। और ध्यान दें ये बात है कि आप ब्लेड से लंबा लंबा ना चीरें। आप जो बांध रहे हैं उसको एक जगह नहीं बांधे, कम से कम 2 से 3 जगह बांधें। और किसी की प्लास्टर लोग लपेटते हैं उस तरह से लपेटिए और काफ़ी तेज में लपेटिए और सिरिंज से खींचिए। हाँ, मुंह से नहीं खींचे। ये फिल्म नहीं है कि आप मुंह से खींचिए कि हीरोइन के काट लिया तो हीरो मुंह से खींच लिया, ऐसा नहीं है। मुंह से नहीं खींचेंगे, सिरिंज से खींचेंगे और सिरिंज से खींच के आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाएंगे। सोने नहीं देना है, सोना नहीं है। अगर आप पानी पीते, अगर पानी मांगते हैं तो आप पानी पिलाइए, कोई दिक्कत नहीं। उनसे अच्छे अच्छे बातें करके जाइए, पॉजिटिव बात करते हुए गाड़ी में जाइए, कोई दिक्कत नहीं। आप जानते हैं कि सांप काटने से मात्र 1% ही मौत होता है, न कि सबके मौत हो जाता है। तो सांप काटने से मौतें नहीं होती है, आपकी मौत आपके मेंटलिटी प्रेशर के कारण होती है। तो इससे आप दूर हो जाएंगे। और मैं चाहूँगा दोस्तों प्लीज़ कि इस वीडियो को आप शेयर करिए। बहुत लोग इससे घबरा जाते हैं, जो आपको जो बहुत बार ऐसा सुनने को मिलता है कि जो नॉन पॉइजनस स्नेक भी बाइट करता है उससे भी मौत होता है। दोस्तों मौत उससे नहीं होता, मौत आपके मेंटली प्रेशर से होता है। तो सबसे पहले ये दूर निकलिए। और जो लोग उनके साथ जा रहे हैं, हॉस्पिटल जा रहे हैं, उनको ये करना है कि अच्छे अच्छे बातें करना है, काफ़ी अच्छे बात करना है, ना कि ये कहना है कि फलनों के काटा था तो फलना नहीं बचा। ऐसी कोई निगेटिव बातें उनसे ना करेंगे। दोस्तों इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि इस वीडियो की बहुत ज़्यादा नीड है। आप सबकी गलत अवधारणा
अवधारणाओं के कारण ये 64,000 जो मौतें दिखा रहा है डाटा हमारा, उसको कम करना है। 64 भी नहीं होना चाहिए तो 1000 की कहाँ बात है, इसको घट के 64 से भी कम हो जाए और किसी प्रकार के मौतें नहीं हो, और सांप को भी बचाया जाए क्योंकि सांप हमारे पर्यावरण मित्र है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा, आपने कीमती समय देके वीडियो देखा, इसलिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।